Hello friends, welcome back in this channel Smart English with Akhilesh sir, and today's video lecture I am going to discuss about syntax part. It means I will discuss about adverb part 16. तो ये हमारा पार्ट 16 है, मतलब 16 है, जिसके अंतर्गत इसमें हम चर्चा करेंगे सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब। कहने का तात्पर्य ये है कि एडवर्ब से संबंधित जो गलतियाँ क्वेश्चन में हो जाती हैं एग्ज़ाम में, वो गलतियाँ नहीं हो पाएंगी यदि आप इसको बारीकी से और सहज हृदय के साथ इसको सीखेंगे, तो आपका कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के सीधा इस वीडियो को देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का शुद्धिकरण करना है, तो यहाँ देखते हैं, थोड़ी बेसिक नॉलेज दी है यहाँ पे। एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, एक शब्द है, विच मॉडिफाइज द होल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ज़्यादातर आपको डेफिनेशन में लिखा मिलेगा कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। लेकिन फ्रेंड्स, स्मार्ट डेफिनेशन आपकी ऊपर वाली ही बन रही है, क्योंकि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ऐसा क्रिया विशेषण है जो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ मैंने एक एक एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास किया है, तो आप देख पाएंगे दोनों ही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हैं, है ना। और इसके बाद देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस प्रकार से पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये मॉडिफाई करता है। तो देखते हैं, ओनली राहुल कैन सॉल्व दिस सम। केवल राहुल ही है जो इस सवाल को लगा सकता है। तो यहाँ पे जो ओनली शब्द प्रयोग किया गया है और राहुल के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो राहुल क्या है, तो ये नाउन है। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात बता रहे हैं, इस वजह से हमने समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे जो ओनली शब्द आया है, ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, लेकिन यहाँ पे ओनली को आप एडजेक्टिव नहीं कह सकते। यहाँ पे ओनली जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। ओके फ्रेंड, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अब आप देखते हैं आगे। रियली ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन के पहले क्या है, रियली लिखा है ना। लेकिन आप कहेंगे कि ये प्रोनाउन और नाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बताता है, लेकिन हाँ, वो भी बात सही है, लेकिन यहाँ एडवर्ब भी बता रहा है। रियली ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ओके, तो ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। आगे देखते हैं, रमेश स्पीक्स स्विफ्टली। अब यहाँ पे देखते हैं, रमेश स्पीक्स, यहाँ पे क्रिया है, स्पीक्स बोलता है, स्विफ्टली कैसे बोलता है, तेज़ी से बोलता है। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहा है स्विफ्टली, तो यहाँ पे हमारा ये वर्ब हो गया, है ना। ये इसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की। अब कौन बता रहा है, स्विफ्टली बता रहा है, ये ध्यान देना है। आगे देखते हैं, ये वर्ब पे अंडरलाइन है। नंबर 4 देखते हैं, राम इज़ ए वेरी गुड बॉय। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, गुड है। वेरी क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है ना। तो यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। और आगे देखते हैं, द प्लेन फ्ल्यू एग्जैक्टली ओवर आवर हेड। तो यहाँ प्रपोजिशन को भी मॉडिफाई कर रहा है। आप देख रहे हैं प्रपोजिशन क्या है, हमारी ओवर है, और ओवर से पहले क्या लिखा है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो वर्ड प्रयोग किया गया है, ये हमारी मॉडिफाई किसको कर रहा है, ओवर को मॉडिफाई कर रहा है। ओवर यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है ना। और इसके बाद आगे देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड। बहुत प्रचलन में ये शब्द रहा है, हाँ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो वही वाला सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड जस्ट बिफोर। अब आप देखेंगे जो बिफोर है वो यहाँ पे आफ्टर, और बिफोर क्या होता है, वो यहाँ पे कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के पहले क्या लिखा है, जस्ट लिखा है। जस्ट क्या हो गया है, जस्ट यहाँ पे है एडवर्ब, और ये कंजंक्शन है, तो यहाँ कंजंक्शन को भी ये मॉडिफाई कर रहा है, बिफोर द डॉक्टर केम। और इसके बाद आगे देखते हैं, द हॉर्स रैन
वेरी फास्ट। अब यहाँ पे देखेंगे द हॉर्स रैन वेरी फास्ट। अब यहाँ पे देखो फास्ट क्या है, एडवर्ब है ना। वेरी क्या है, ये भी यहाँ पे एडवर्ब है। तो यहाँ एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यहाँ डेफिनेशन में आप देख सकते हैं एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब एडजेक्टिव इन अनदर एडवर्ब, है ना। तो यहाँ पे एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। द हॉर्स रैन वेरी फास्ट, तो वेरी भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है ना। आगे देखते हैं इंटरजेक्शन। हाउ ब्यूटीफुल द डे इज। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का भी प्रयोग किया गया है। हाउ ब्यूटीफुल द डे इज। तो यहाँ पे जो हाउ क्या हो गया है, वो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है और आगे क्या है, एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल को भी मॉडिफाई करता है। जैसे देखते हैं रियली अ फ्रेंड, और रियली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया है। अ फ्रेंड, आ क्या हो गया है, आर्टिकल हो गया। फ्रेंड नाउन है। हैज़ कम इन माई लाइफ, हाँ वास्तव में मेरी ज़िंदगी में एक मित्र आ चुका है। तो यहाँ पे ए जो है ये दर्शा रहा है कि ये आर्टिकल को भी मॉडिफाई करता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि एडवर्ब जो है वो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। हाँ फ्रेंड्स, तो और आगे फ्रेंड्स बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा विषय हट रहा है। यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया है। प्रोनाउन वाले चैप्टर में मैंने आपको एक ट्रिक नहीं बता पाई थी, तो वो प्रोनाउन की ट्रिक यहाँ पे देख लेंगे और इसको सर्कल में बंद कर लेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोनाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, 10 भागों में बांटा जा सकता है। लर्निंग बाय ट्रिक्स, और इस 10 भाग को आप ट्रिक से आसानी से सीख पाएंगे। जैसे पहला क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ एन नहीं बन पाया है, तो एन रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स इन सबको याद करने का तरीका ये है कि आप इस फार्मूला को याद कर लें, आरपी प्राइड रेड। आरपी प्राइड रेड जैसे आप याद कर लेंगे तो आपको ये पूरे प्रोनाउन याद हो जाएंगे। जैसे देखते हैं आर से क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, पी से क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पी से क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, आर से क्या है, रेसिप्रोकल, आई से क्या है, इंटरोगेटिव, डी से क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ई से क्या है, एम्फेटिक, आर से क्या है, रिफ्लेक्सिव, आई से क्या है, इंडेफिनिट, और डी से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ सारे ही प्रोनाउन आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे जब आप इस शॉर्ट ट्रिक को अपना लेंगे। आगे चलते हैं एडवर्ब पे। एक प्रकार का ब्रेक मानिए प्रोनाउन से संबंधित। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। समटाइम्स एडवर्ब मॉडिफाई द होल सेंटेंसेस कम फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि एडवर्ब कभी कभी जब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तो वो सबसे पहले आता है, ये बात बताई जा रही है इसमें। जैसे देखते हैं वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था, हु लिव्ड इन कन्नौज, जो कन्नौज में रहता था। तो यहाँ पे वंस क्या है, वो यहाँ पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है और वाक्य के पहले आकर के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही विल नॉट अटेंड द पार्टी। दुर्भाग्य से उसने पार्टी को अटेंड नहीं कर पाया, ज्वाइन नहीं कर पाया, तो किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक एडवर्ब का काम कर रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली, सामान्यतः, एडवर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सामान्यतः एडवर्ब को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट क्या है, सिंपल एडवर्ब है। सेकंड क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है। और थर्ड क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। तो यहाँ के एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया गया है। यू केम लेट, तुम देर में आए, ये सिंपल एडवर्ब है। हाउ डज ही पे हिज फीस, वह अपनी फ़ीस कैसे अदा करता है, तो ये हाउ हो गया यहाँ पे, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और रिलेटिव एडवर्ब क्या है, दिस इज़ द प्लेस, यही वो स्थान है, वेयर आई लिव, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या है, वेयर है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्लेस को कर रहा है ना। तो इसको ध्यान से देखेंगे। और फ्रेंड ये बात बता रहे हैं कि ये जो मैटर बता रहे हैं ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत मैटर है और इसमें बड़ी मेहनत भी लगती है, क्योंकि एक एक रूल को छांट करके लिखना पड़ता है, ताकि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं वो इनको देख करके बिल्कुल भी किसी एग्ज़ाम में ना फंसें। ऐसे उद्देश्य की कामना से ही ये
इसका निर्माण कर रहे हैं और शायद है आपको ये सब अच्छा भी लग रहा होगा। आगे देखते हैं, सिंपल एडवर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। तो यहाँ देखते हैं इनटू 8 पार्ट्स, 8 भागों में बांटा जा सकता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये यहाँ पे इस प्रकार से एडवर्ब को बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ही वेंट अर्ली, वह शीघ्र चला गया। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कम हियर, है ना। एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई हैव कम अगेन, ही केम वंस। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, तो रोहन रीड्स हैप्पीली। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, ही इज़ टू वीक टू वॉक। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है, ही रैन वेरी फास्ट इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन। और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या है, श्योरली यू आर ब्यूटीफुल। और एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या है, नो ही हैज़ नॉट गॉन। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल एक एक बताया गया है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। और इन एडवर्ब को आप याद करेंगे तो उसके लिए एक क्लू है छोटा सा, शायद आपको अच्छा लगे। यहाँ देखते हैं कि जो एडवर्ब हैं वो 3 प्रकार के हैं, तो आपको याद कर लेना है। सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन यहाँ जो सिंपल एडवर्ब के जो भाग हैं 8, उनकी ट्रिक है MPT रैन। तो इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो आप एडवर्ब के जो प्रकार हैं सिंपल एडवर्ब के, वो 8 इसमें आ जाएंगे। एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा आपका मैनर, पी से क्या हो जाएगा प्लेस, टी से क्या हो जाएगा टाइम, एन से क्या हो जाएगा और नेगेशन हो जाएगा, डी से हो जाएगा डिग्री, आर से हो जाएगा आपका रीजन, ए से हो जाएगा अफर्मेशन और एन से हो जाएगा नेगेशन, है ना। तो इस प्रकार से इसको MPT रैन। यहाँ पे देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। तो यहाँ जिस प्रकार से एडजेक्टिव की डिग्री बनती है उसी प्रकार से एडवर्ब की भी डिग्री बन जाती है, जिसको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बांटा जा सकता है। जैसे आप देखते हैं फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट हो जाएगा। हार्ड का हार्डर हो जाएगा, हार्डेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव की बात हो रही है। सून का सूनर, सूनेस्ट। नियर का नियरर, नियरेस्ट। अब कुछ हमारे एडवर्ब ऐसे हैं जिनको मोर और मोस्ट से बनाते हैं, तो यहाँ हमने पेन का कलर बदल दिया है। तो क्लेवरली, चतुरता से, तो मोर क्लेवरली और मोस्ट क्लेवरली हो जाएगा। स्लोली माने धीरे से, तो मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली हो जाएगा। केयरफुली, तो मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, है ना। कुछ हमारे ऐसे हैं जिनको थोड़ा स्पेशल बनाया जाता है, तो वहाँ भी कलर को चेंज कर दिया है। यहाँ देखते हैं फार का मतलब दूर होता है, तो फार्दर, फारदेस्ट। लेट का लेटर, लेटेस्ट। लिटिल का लेस, लीस्ट। मच का मोर, मोस्ट। बैडली या इल, इन दोनों का वर्स्ट होता है और वर्स्ट। वेल जो कि एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखते हैं वेल का बेटर, बेस्ट होता है, जिस प्रकार से गुड। और वेल का मतलब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक ही रहता है। फोर्थ मीन्स ये एडवर्ब है, आगे का जो बताता है, तो फोर्थ का हो जाएगा फर्दर और फर्देस्ट। इसको याद कर लेना है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद करना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है। अब यहाँ पे रूल देखेंगे इसके। एडवर्ब शुड बी कीप नियर द वर्ड, मतलब एडवर्ब को उस वर्ड के नज़दीक रखना चाहिए। विच इट मॉडिफाई, जिसको ये मॉडिफाई करता है उसको उसके पास ही रखना चाहिए। अदरवाइज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज चेंज्ड, अन्यथा उस सेंटेंस की जो मीनिंग होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे देखते हैं माई पेरेंट्स हैज़ आल्सो डिसाइडेड टू विजिट द ताज, मेरे माता पिता ने निश्चित, हैज़ आल्सो डिसाइडेड माने कि जाने का निर्णय भी ले लिया है ना। यहाँ क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, डिसाइडेड के पहले आया है तो निर्णय भी ले लिया है, यहाँ पे ये अर्थ है टू विजिट द ताज। अब आगे देखते हैं माई पेरेंट्स हैड डिसाइडेड टू विजिट द ताज आल्सो। अब यहाँ पे देखेंगे ताज के बाद आल्सो आया है, तो मतलब
ताजमहल देखने का भी निर्णय ले लिया है। अब यहाँ पे ताज को मॉडिफाई कर रहा है और यहाँ पे क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, तो दोनों जगह इसका अर्थ बदल गया है, वही रूल फर्स्ट कह रहा है। आगे देखते हैं रूल 2, व्हेन एनी एडवर्ब मॉडिफाइज, जब कोई एडवर्ब मॉडिफाइज करता है इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है, इट इज़ यूज्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये सेंटेंस के बाद में प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे देखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, जितने भी विद्यार्थी क्लास में थे, वर्क वेल, वो क्या कर रहे थे, देखो ऑल द स्टूडेंट्स ही तो नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इन द क्लास, इन द क्लास नहीं ये फ्रेजल हो गया है, वर्क वेल, तो ये इंट्रांसिटिव है, ये सेंटेंस जो है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से ये इंट्रांसिटिव है, और इंट्रांसिटिव में एडवर्ब का प्रयोग बाद में किया जाता है। तो यहाँ पे बेल जो है वो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। आगे देखते हैं ही लिव्स पीसफुली, ही वह लिप्स रहता है पीसफुली आनंद पूर्वक, तो यहाँ पे पीसफुली जो है एडवर्ब है जो कि क्रिया के बाद आया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। हिज फादर लिव्स हेयर, उसके पिताजी यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग जो किया गया है, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बाद में प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं ही डाइड हैप्पली, और वह प्रसन्नता से ख़त्म हो गया, है ना, मर गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंट्रांसिटिव वर्ब जहाँ पे भी फॉलो होती है वहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग बाद में किया जाता है। और फ्रेंड्स एक बात की भी पूरी गारंटी है कि जो भी विद्यार्थी मेरे इस चैनल को देख रहा है तो वो असेंडिंग आर्डर में वीडियो देखे, अगर वो ना सीख जाए तो कहना, ये 100% गारंटी है इस बात की कि जो भी विद्यार्थी इसको फॉलो कर रहा है उसके लिए वही एक शर्त है कि उन वीडियो को केवल वो क्रमबद्ध तरीके से देखे, एक पार्ट देखे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में देखे, पूरा स्टेप उसके समझ में आ जाएगा। और मैंने फ्रेंड्स इसको सरल बनाने के लिए 3-4 किताबों का निचोड़ भी लिया है ताकि हमारे विद्यार्थी को कहीं भटकना ना पड़े। चलो आगे देखते हैं रूल 3, एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे ऑलवेज है, एवर है, सेल्डम है, समटाइम्स है, ऑफन है, नेवर है, फ्रिक्वेंटली है, इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ब। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है तो इनका प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग आपको करना है मुख्य क्रिया के पहले करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले, यानी बीच में प्रयोग करना है। जैसे देखते हैं ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो ही ऑलवेज स्पीक, जैसे मेन वर्ब क्या है, स्पीक्स है, तो मेन वर्ब के पहले करना है, तो देखो ऑलवेज एडवर्ब है ना, तो मेन वर्ब के पहले किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के नहीं, इसको गलत बोल दिया था। आगे देखते हैं ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेवर भी एडवर्ब है जो कि मेन वर्ब टेल से पहले आया है। इस प्रकार से आगे देखते हैं यू सेल्डम कम टू माई हाउस, तुम कभी कभार मेरे घर पे आते हो, तो यहाँ देखते हैं सेल्डम जो है वो एडवर्ब है और ये मेन वर्ब क्या है, कम है, तो कम के पहले एट सेल्डम का प्रयोग किया गया है। और आगे देखते हैं प्रज्ञा ऑफन कम्स लेट, तो प्रज्ञा जो है नाउन हो गया, ऑफन एडवर्ब है, कम्स क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले ऑफन का प्रयोग किया गया है जो कि एडवर्ब है ना। तो ये नियम शायद आपको समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं रूल 4। रूल 4 क्या है, बट एडवर्ब्स ऑफ टाइम विद द यूज ऑफ वर्ब बी, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हो और विद द यूज ऑफ वर्ब बी का प्रयोग हो, और वर्ब बी आप जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको इज एम आर वाज वर का जो प्रयोग होता है वो वर्ब बी शॉर्ट रूप में जाना जाता है ना। जैसे देखते हैं इज आर एम वाज वर कैन बी यूज्ड आफ्टर इट एज ए लिंकिंग वर्ब, या वर्ब बी का प्रयोग जब हो तब एडवर्ब को उसके बाद रखना चाहिए, वर्ब बी के बाद रखना चाहिए। जैसे आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, तो आई एम ऑलवेज, तो यहाँ पर देखो एम आया है जो कि वर्ब बी है और वर्ब बी के बाद एडवर्ब आएगा। जैसे ही इज़ नेवर लेट, वह कभी लेट नहीं होता है, तो ही इज़ नेवर, तो इज और एम के बाद एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, ये रूल 4 बता रहा है।
और कुछ लोग होते हैं तो उनको कोई अच्छी भी चीज़ होती है तो उनको भी बुरी लगती है, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं तो उनको अच्छी चीज़ में भी कमी नज़र आती है ना? उनको नहीं मालूम है कि कितना भी अंधेरा हो, लेकिन आकाश में बिजली एक उसकी कड़कड़ाहट होती है, एक बार चमकती है तो सारा अंधियारा छट जाता है। चलो कोई बात नहीं, हर तरीके के लोग होते हैं भाई साहब, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तो रूल 5 देख लेते हैं। व्हेन ट्रांसिटिव वर्ब इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है भाई, ट्रांसिटिव वर्ब आएगी तो ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगी। एडवर्ब शुड बी कीप आफ्टर इट। तो आप जो एडवर्ब का प्रयोग करें तो वो ऑब्जेक्ट के बाद करें, और आफ्टर इट इसके बाद में करें। इट का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। जैसे देखते हैं, मोहन डिड हिज वर्क केयरफुली। तो मोहन डिड हिज वर्क, मोहन हो गया नाउन, डिड हो गया क्रिया, हिज वर्क हो गया ऑब्जेक्ट, और केयरफुली हो गया एडवर्ब। तो इन आप देख रहे हैं बाद में प्रयोग हो रहा है। ही थ्रू द बॉल काससली, उसने बड़े सावधानी पूर्वक बाल को फेंका। तो ही थ्रू द बॉल काससली, तो द बॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये काससली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं रूल 6। अगर समझ में ना आए तो एक बार बैक करके भी देख सकते हैं। रूल 6 क्या है? व्हेन एनी सेंटेंस इज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, एडवर्ब शुड बी पुट इन द मिडिल ऑफ द वर्ब। ये नियम अब आया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो तो एडवर्ब को आपको बीच में रखना चाहिए। जैसे देखते हैं, आई हैव ऑफन टोल्ड। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, टोल्ड मेन वर्ब हो गया, बीच में हमने एडवर्ब रख दिया। तो आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू विजिट माई हाउस। आई हैव ऑफन टोल्ड, मैंने प्रायः ही आपसे बोल चुका हूँ कि आप मेरे घर पे आ सकते हैं। तो माई फ्रेंड विल श्योरली गेट गुड मार्क्स, मेरा जो मित्र है वो निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करेगा। तो श्योरली एडवर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गेट मेन वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। ही विल सर्टेनली हेल्प मी, वह निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। तो ही विल सर्टेनली, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, बीच में एडवर्ब हो गया। ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, नॉट यहाँ पे एडवर्ब है। ओके, और इसके बाद देखते हैं रूल 7। रूल 7 देखते हैं, एडवर्ब इनफ ऑलवेज मॉडिफाइज द वर्ड विच इट मॉडिफाइज। मतलब एडवर्ब इनफ है, ऑलवेज मॉडिफाई, वह हमेशा वर्णन करता है, मॉडिफाई करता है द वर्ड, उस शब्द को, विच इट मॉडिफाई, जिसकी वे विशेषता बताता है। जैसे यहाँ देखते हैं, ही इज बोल्ड इनफ टू बियर इट। इसके बाद देखते हैं, ही वाज काइंड इनफ, है ना। तो काइंड और बोल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव है यहाँ पे, बोल्ड और काइंड एडजेक्टिव है, इनफ एडवर्ब है। आगे देखते हैं, यू रैन फास्ट इनफ टू ओवरटेक हर, उसको पीछे करने के लिए वो बहुत तेज़ भागा। तो यहाँ पे फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है। और ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, यहाँ पर भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, इनफ टू ब्रेक इट। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, वह इतना शक्तिशाली है कि टू ब्रेक इट, उसको तोड़ सकता है। आगे देखते हैं, तो इनफ जो है स्ट्रॉन्ग को मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट को कर रहा है, काइंड को कर रहा है, बोल्ड को कर रहा है। आगे देखते हैं, यूज रूल 8, यूज ऑफ वेरी एंड मच। यहाँ पे यूज ऑफ किसका है, वेरी का है, और यहाँ मच का प्रयोग करना है। क्या अंतर होता है इसमें, ये बताया गया है। तो वेरी इज यूज्ड एज पॉजिटिव डिग्री विद एडजेक्टिव और एडवर्ब। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है और एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की भांति किया जाता है। जैसे देखते हैं, रेखा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी क्या है, पॉजिटिव डिग्री की भांति काम कर रहा है। राहुल इज वेरी गुड स्टूडेंट। तो वेरी यहाँ पे गुड है जो, ये भी पॉजिटिव डिग्री में है। आई लव हिम वेरी डियरली, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पे डियरली जो है वो एक एडवर्ब की भांति है। ही सेड इट वेरी ह्यूमरसली। तो यहाँ पे जो वेरी है वो एडजेक्टिव के रूप में है, ह्यूमरसली यहाँ पे एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। कहने का तात्पर्य है कि वेरी का प्रयोग आपको पॉजिटिव डिग्री में ही करना है, ना कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में करना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं मच का प्रयोग क्या करना है। तो मच समटाइम्स इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री विद एडजेक्टिव। तो कंपैरेटिव डिग्री जब हो तब मच का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज मच बेटर देन श्याम, राम है जो श्याम से ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मच जो है वो भी
सुपर कंपैरेटिव डिग्री के पहले आया है सी इज मच मोर इंटेलिजेंट देन सीता, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का प्रयोग हो रहा है। आगे देखते हैं वेरी सोज प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेरी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी दर्शाता है, बट मच सोज पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन जो मच है वो पास्ट पार्टिसिपल को दर्शाता है। जैसे देखते हैं वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिस्ट्रेसिंग, वेरी इंसल्टिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ वेरी के साथ, ध्यान से समझना इसको। मच देखिए मच सरप्राइज, मच प्लीज्ड, तो यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ, थर्ड फॉर्म हुआ, तो मच प्लीज मच सरप्राइज। आगे देखते हैं यूज ऑफ यहाँ देख लेते हैं यूज ऑफ टू, यूज ऑफ टू एंड वेरी। टू क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एडवर्ब। टू जो एडवर्ब है विद नेगेटिव सेंस, लेकिन ये नेगेटिव सेंस देता है। जैसे देखते हैं द विंड इज टू कोल्ड, थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो रहा है। द विंड इज टू कोल्ड, हवा इतनी ठंडी है जितनी नहीं होनी चाहिए, कोल्ड नेगेटिव अर्थ देता है। द वेदर इज़ टू हॉट, और जो मौसम है उसमें बहुत ज़्यादा हॉटनेस है, बहुत ज़्यादा गर्मी है जितनी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं व्हेन इट गिव्स नेगेटिव सेंस इन्फिनिटिव इज यूज्ड, है ना। तो जब नेगेटिव सेंस देता है तो इन्फिनिटिव का भी प्रयोग होता है इसके अंतर्गत, वही बताया गया है। ही सी इज़ टू लेजी, वह इतनी आलसी है, टू वर्क हार्ड कि वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकती। ही इज़ टू वीक, वह इतना कमज़ोर है, टू वॉक कि वह चल नहीं सकता। आगे देखते हैं वेरी इज यूज्ड विद पॉजिटिव सेंस एज एडजेक्टिव। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, मतलब सकारात्मक सेंस में किया जाता है, वो और वेरी वहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे माई हैबिट्स आर वेरी एक्टिव, मेरी जो आदतें हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह फूल जो है वो बहुत ही सुंदर है। आगे देखते हैं रूल 10 है इफ़ एनी सेंटेंस इज यूज्ड विद एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। ध्यान रखना अगर एक सेंटेंस में इन तीनों का प्रयोग हो तो क्या करना है, क्लू एम पी टी शुड बी यूज। तो एक इसका क्लू याद रखेंगे, एम पी टी क्लू आप याद रखेंगे। एम पी टी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे ही रोट द लेटर, उसने पत्र लिखा। स्विफ्टली, कैसे लिखा, तेज़ी से। एट होम, घर पे। यस्टरडे, कल, है ना। तो यह आप देख रहे हैं कि स्विफ्टली मैनर बता रहा है, एट होम प्लेस बता रहा है, यस्टरडे टाइम बता रहा है। इस प्रकार से आपको फॉलो करना है इस नियम का। आगे देखते हैं यूज ऑफ इन्वर्जन इन एडवर्ब। एडवर्ब का प्रयोग इन्वर्जन के रूप में भी होता है। इन्वर्जन क्या होता है, तो यूज ऑफ वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। ज़्यादातर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्रिया आती है, लेकिन एडवर्ब का इन्वर्जन जब होता है तो सब्जेक्ट के पहले क्रिया आती है, ये ध्यान रखना है। यूज ऑफ वर्ब, क्रिया का प्रयोग होना बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले। इज कॉल्ड इन्वर्जन, ऐसी प्रोसेस को ही इन्वर्जन कहा जाता है। उल्टा क्रम मतलब, जैसे देखते हैं नो सूनर डेड द बेल रिंग, ज्यों ही बेल रिंग हुई मतलब बेल बजी, देन तभी द बॉयज लड़कों ने ज्वाइंड द क्लास, शीघ्र ही लड़कों ने कक्षा में चले गए। आगे देखते हैं अब आप देखेंगे नो सूनर एडवर्ब है, डिड द बेल। द बेल क्या हो, नाउन हो गया, नाउन के पहले डिड आ गया है, तो ये उल्टा क्रम हुआ नहीं हुआ। आगे देखते हैं हार्डली, ये एडवर्ब हो गया। हैड क्रिया हो गई है। आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो आई के पहले आया है, तो यही इन्वर्जन है। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस, मैंने मुश्किल से घर छोड़ भी नहीं पाया था। व्हेन इट बिगन टू रेन, तभी क्या हुआ कि वर्षा होने लगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और आज जो एडवर्ब पोर्शन है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। तो आगे अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच।